तो हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। तो आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 173 नंबर का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज जो मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन लिया है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी माइनस 2 e टू द पावर ए टी बाई 2 कॉस रूट 3 बाई 2 ए टी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसको टुकड़ों में करके सॉल्व कर लेना है। मतलब कि पहले मैं कॉस रूट 3 बाई 2 ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो हमने क्वेश्चन ले लिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस रूट 3 बाई 2 ए टी का। ठीक है, अब यहाँ से मैंने रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 167 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं जिस मेथड को यूज में लेने वाला हूँ सेम ऐसा ही मेथड मैंने साइन फंक्शन के लिए भी यूज में लिया है क्वेश्चन 167 में। तो आप वहाँ से वो क्वेश्चन भी देख सकते हो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। ठीक है, सो यहाँ से मैंने क्या किया है कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कॉस हो या फिर साइन हो, आपको इसको इसका एक्सपेंशन करके देख लेना है। एंड -1/6 फैक्टोरियल के लिए भी हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ओके, तो यहाँ से देखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है इनका, तो मुझे इंडिविजुअली सभी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेने हैं। तो यहाँ से लाप्लास ऑफ 1 -1/2 फैक्टोरियल एंड 3a² डिवाइडेड बाई 4 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा। एंड लाप्लास ऑफ t² प्लस 1/4 फैक्टोरियल 9a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर। एंड देन कैलकुलेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर 4 एंड एज इट इज यहाँ पे। तो देखो, पहली चीज तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब भी आप t टू द पावर n का करेंगे तो आपका क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s टू द पावर n प्लस 1। जो हमारे पास पावर है उसी का फैक्टोरियल हो जाएगा। और अगर आप गामा में लिखना चाहते हो तो गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई s टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ से ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रहनी चाहिए कि गामा n प्लस 1 हमारा किसके इक्वल होता है, n गामा n के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से मैंने क्या बोला, हमें लाप्लास ऑफ 1 तो पता है ही, 1 में s हो जाएगा। बट जब हम लाप्लास ऑफ t² कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर 2 है तो 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 यानी कि s³ हो जाएगा। एज इट इज यहाँ पे पावर 4 है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s टू द पावर 5। एंड यहाँ पे पावर 6 है तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s टू द पावर 7। और मेरा जो कांस्टेंट टर्म था वो एज इट इज रहेगा। अब देखो, यहाँ से 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा। तो मेरे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन 1/s क्या रिमेनिंग रहेगा, 1 माइनस 3a² डिवाइडेड बाई 4। और जो जो पावर्स थी यहाँ पे s की उनमें से एक एक कम करके लिख लीजिए क्योंकि आपने s की 1 पावर को बाहर ले लिया है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे रह जाएगा s², यहाँ पे s टू द पावर 4, यहाँ पे s टू द पावर 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा कि जब हम एक्सपेंशन करेंगे 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर -1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो कि आपको याद रखना ही रखना है, 1 माइनस एक्स प्लस में x² माइनस x³ प्लस में x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर 6। अब देखो, यहाँ पे जब प्लस था तो मेरे पास में अल्टरनेट माइनस साइन आया है। आप इसका जस्ट ऑपोजिट जो होता है 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स, उसके लिए भी आप याद रख सकते हो इसी ट्रिक से कि अगर वहाँ पे 1 माइनस एक्स टू दी होल पावर -1 है तो माइनस के कारण सारे टर्म्स क्या आएंगे, प्लस के। यानी कि यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस माइनस है वहाँ पे आपको प्लस कर देना है। तो 1 प्लस एक्स x² प्लस x³ प्लस x टू दी पावर 4 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरह से होगा आपके पास में एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स का होल पावर -1 का। अब देखिए, यहाँ पे आपको अगर इसके एक्सपेंशन में इसको सेट करना है तो यहाँ पे x आपके पास क्या होगा, यहाँ पे x हम कंसीडर जब करेंगे 3a² डिवाइडेड बाई 4s²। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 3a² डिवाइडेड बाई 4s² है। अब इसी का आप जब स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास ये टर्म बन रही है। एंड इसी का जब आप क्यूब करेंगे तो मेरे पास ये टर्म बन रही है। ठीक है, तो देखो मेरे पास में हम क्या लिख सकते हैं, जब ये x है तो 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 हमने लिख दिया है। अब यहाँ से लाप्लास ऑफ कॉस रूट 3 बाई 2 ए टी क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3a² डिवाइडेड बाई 4s² का होल पावर -1। सो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ से आ जाओ क्वेश्चन की शुरुआत में, लाप्लास ऑफ e टू द पावर -80 माइनस 2 लाप्लास ऑफ e टू द पावर 80 बाई 2 एंड कॉस रूट 3 बाई 2 80 है। तो यहाँ से हमने इसका तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर ही लिया है जो कि इसके इक्वल आया है। ठीक है,
अब हमको इनका देखिए यहाँ पे इनका इंडिविजुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी क्या होता है, देखो लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी क्या होता है, 1 अपॉन में एस माइनस ए। तो यहाँ पे माइनस ए आएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे जो भी टी का कोफिशिएंट है वो डिवाइडेड में आके यहाँ पे एस माइनस ए होता है, ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट साइन आता है। तो यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हम किस तरह से करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमने क्यों अप्लाई की, क्योंकि हमें पता है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ एस है। यानी कि अगर मैं इसको एफ ऑफ टी कंसीडर करता हूं तो इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या आया है, एफ ऑफ एस आया है, ठीक है। अब अगर e टू द पावर ए टी या e टू द पावर माइनस ए टी आप कुछ भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हो तो आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे जो टी का कोफिशिएंट है उसके जस्ट ऑपोजिट साइन का एस माइनस ए रिप्लेस कर देंगे जहां जहां पे एस है। एज इट इज यहाँ पे अगर माइनस ए है तो एस प्लस ए रिप्लेस करेंगे जहां जहां पे एस है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट क्या है टी का, ए बाई टू है, प्लस का ए बाई टू है, तो मैं क्या रिप्लेस करूंगा एस की जगह पे, एस माइनस ए बाई टू। जहां जहां पर एस है मुझे एस माइनस ए बाई टू रख देना है। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी बाई टू कॉस रूट थ्री बाई टू ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिख दिया है लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी जो कि 1 अपॉन में एस प्लस ए आ गया है, एंड टू मेरा एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन में एस था तो एस की जगह पे एस माइनस ए बाई टू रखा, एंड यहाँ पे भी जहाँ एस था वहाँ पे एस की जगह पे एस माइनस ए बाई टू रख दिया है। तो मेरे पास में एस माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एस स्क्वायर था। अब देखो इसकी पावर -1 है, तो पहले तो आप इन्वर्स को जब आप पलटोगे, ठीक है, तो मेरे पास में आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये वाला टर्म बनेगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, s माइनस ए बाई टू की ये 1 पावर है, ये इसकी 1 पावर को कैंसिल आउट कर देगी, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे पास आएगा 8 मल्टीप्लीकेशन s माइनस ए बाई टू, एंड डिवाइड में इसको जब हम ओपन कर लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 3a स्क्वायर एंड a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। अब ये भी 4 ये भी 4 एंड ये वाला टर्म भी 4 बन गया, तो मैं इस 4 को कॉमन लेके इस 8 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 2 रिमेनिंग रह जाएगा, एंड s माइनस ए बाई टू, और डिवाइडेड में मेरे पास आ जाएगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस एस ए। अब देखो आफ्टर टेकिंग एलसीएम यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ना s प्लस ए एंड एस स्क्वायर माइनस एस ए प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एस क्यूब प्लस ए क्यूब का। तो हम जब एलसीएम लेंगे तो मेरे पास में सॉल्व करने के बाद आएगा फाइनल आंसर 2a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 2as डिवाइडेड बाई एस क्यूब प्लस ए क्यूब। तो ये था हमारा आज का आंसर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।